क्या आपने कभी सुना है कि एक मंदिर का तहखाना 450 सालों बाद खोला गया हो? और उस तहखाने में ऐसा क्या था जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर की, जहां हाल ही में एक चमत्कारी घटना घटित हुई। जब इस प्राचीन मंदिर के बंद तहखाने को खोला गया तो वहां मिले अद्भुत और रहस्यमयी रहस्य ने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या था उस तहखाने में जो इसे इतना खास बनाता है? क्या महादेव ने अपनी कोई अदृश्य शक्ति दिखाई? इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी घटना की पूरी जानकारी देंगे, जो न केवल धर्म बल्कि रहस्य और आस्था से जुड़ी है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वह रहस्य जो ओंकारेश्वर मंदिर के तहखाने में 450 साल बाद उजागर हुआ। क्या वह चमत्कार सचमुच भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ा था? जानने के लिए अंत तक हमारे साथ रहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर है। यह मंदिर अपनी अद्भुत संरचना और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ओम के आकार में होने के कारण यह नाम मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पहाड़ी पर यह स्थित है वह भी शिवलिंग के आकार की है और नर्मदा नदी उसका आशीर्वाद प्रदान करती है। यह शिवलिंग स्वयंभू है और ऐसा मानना जाता है कि राजा मानधाता की तपस्या के बाद महादेव यहां स्वयं प्रकट हुए थे। इसे शिव महापुराण में पलक्ष्मणवर लिंग भी कहा गया है, क्योंकि इस शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। लेकिन क्या हुआ जब कुछ वैज्ञानिक ओंकारेश्वर मंदिर के चमत्कार को चुनौती देने लगे? उनका मानना था कि रात्रि के समय जो चमत्कार होते हैं वह कोई दिव्य घटना नहीं बल्कि एक चाल है। लेकिन फिर नासा के वैज्ञानिकों ने यहां एक चमत्कारी घटना देखी जो उनके सारे विश्वासों को बदल कर रख दिया। लक्ष्मण नामक वैज्ञानिक, जो नासा में काम कर चुके थे, ने इस रहस्य का खुद अनुभव किया, और इसके बाद जो उन्होंने देखा वह आपको हैरान कर देगा। क्या था वह रहस्य? इस वीडियो में जानिए। लक्ष्मण, जो एक विज्ञान के विद्यार्थी थे और धर्म से सनातनी थे, हमेशा हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते थे। उन्हें विश्वास था कि भगवान में आस्था रखना अच्छा है, लेकिन उस आस्था को अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इससे लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। लक्ष्मण अपने 3 साथियों के साथ 712 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकले थे, ताकि वह इन स्थानों के रहस्यों और चमत्कारों को समझ सकें और अंधविश्वासों का पर्दाफाश कर सकें। जब लक्ष्मण ओंकारेश्वर पहुंचे तो उन्हें वहां की एक अनोखी मान्यता के बारे में पता चला। यहां यह कहा जाता है कि रात्रि के समय महादेव और माता पार्वती शयन के लिए आते हैं और चौसर पासे खेलते हैं। रात के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनके सोने और खेलने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। लक्ष्मण जी इस बात की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी या इसके पीछे कोई चमत्कारी सत्य था? उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए एक कदम और बढ़ाया, और जो हुआ वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं लक्ष्मण जी के साथ घटित वो घटना जिसने उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। इसलिए लक्ष्मण जी ने रात के समय रुकने का फैसला किया, ताकि वह इस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देख सकें। वह जानते थे कि अगर वह रात को वहां रुकते हैं तो उन्हें सच का पता चल सकता है और जो चमत्कारी घटनाएं होती हैं उनका खुलासा किया जा सकता है। वह और उनके साथी मंदिर के अंदर चुपचाप दाखिल हुए और अपनी छुपी हुई कैमरे से सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में महादेव और माता पार्वती के शयन के लिए किस प्रकार एक शानदार व्यवस्था की गई थी। चौसर पासे का खेल खेलने के लिए एक स्थान तैयार किया गया था और पानी की भी व्यवस्था थी। यह सब कुछ उनके सामने बिल्कुल वैसा था जैसा पंडित जी ने बताया था। लेकिन एक अजीब और रहस्यमयी बात यह हुई कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने इसे रिकॉर्ड किया और उनके साथियों ने इसे देखा, सब कुछ बदल गया। अचानक रात के समय जब वे वहां रुककर इंतजार कर रहे थे, उन्हें मंदिर के अंदर कुछ अजीब घटनाएं घटीं जो उनके अनुभव से परे थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लक्ष्मण जी की समझ में आ रहा था कि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। क्या यह सच में महादेव और माता पार्वती का चमत्कारी खेल था या कुछ और? यह सवाल अब और भी बड़ा हो गया था। लक्ष्मण जी के लिए यह एक बड़ा सवाल था और उन्होंने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का संकल्प लिया था। इसके बाद जो घटनाएं घटित हुईं
वे हर किसी के होश उड़ा देने वाली थीं। क्या वह सच में इसका रहस्य जान पाए? यह जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लक्ष्मण जी की उत्सुकता और विज्ञान के प्रति विश्वास उन्हें इस स्थिति तक ले आया था, लेकिन अब उनका सामना कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने और उनके 3 साथियों ने रात भर पूरी निगरानी रखी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी स्थिति में कोई अनहोनी न हो। लेकिन जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए और उन्हें गर्भगृह के अंदर की स्थिति दिखाई दी, तो उनके लिए यह एक गहरी उलझन बन गई। गर्भगृह की शयन व्यवस्था बिखरी हुई थी, चौसर पासे बिखरे हुए थे और वह जग जिसमें पानी रखा गया था वह भी खाली था, मानो किसी ने वह पानी पी लिया हो। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि उनके होश उड़ गए। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो हो रहा है वह सच है। यह नजारा देख पुजारी ने कहा, यह सच है। यहाँ रोजाना रात्रि को महादेव और माता पार्वती शयन के लिए आते हैं। उनकी बातों ने लक्ष्मण जी को और भी भ्रमित कर दिया। वह तो बस यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में यह चमत्कारी घटना होती है या फिर यह कोई और रहस्य था। लक्ष्मण जी को इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि वह विज्ञान के कड़े सिद्धांतों के आधार पर जो कुछ भी देख रहे थे वह उस पवित्र और दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी वह अपनी उत्सुकता और संदेह को शांत करने के लिए अपने स्ट्रिंग कैमरे को लेकर कमरे में गए ताकि वह खुद इस घटना की जांच कर सकें। उनका दिल धड़कते हुए इंतजार कर रहा था कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ दिखाई दे। जैसे ही उन्होंने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो उनकी आंखें और दिल एक साथ चौंक गए। कैमरे में एक रहस्यमय काले नाग और नागिन को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए देखा गया था। वे शयन व्यवस्था पर आकर बैठ गए थे और उनके इधर उधर घूमने की वजह से सारे चौसर पासे अस्त व्यस्त हो गए थे। यह देख लक्ष्मण जी को लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो को आगे बढ़ाया उनका लैपटॉप अचानक से बंद हो गया। उनका विज्ञान जो पूरी तरह से तर्क और प्रमाण पर आधारित था अब पूरी तरह से असफल हो गया। लक्ष्मण जी ने कई बार लैपटॉप को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी काम नहीं कर रहा था। तब उन्होंने इस बारे में एक ज्योतिषी मित्र से सलाह ली और उसे पूरी स्थिति बताई। मित्र ने कहा, लक्ष्मण जी, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। आप विज्ञान के सामने धर्म को चुनौती दे रहे थे। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में जो चमत्कार होता है वह किसी मनुष्य की समझ से परे है। यह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की शक्तियों का कार्य है जिन्हें किसी भी इंसान के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। लक्ष्मण जी को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि उनकी दृष्टि और विज्ञान के तर्कों को चुनौती देने की बजाय उन्हें उस दिव्य शक्ति का सम्मान करना चाहिए था। इस अनुभव ने उन्हें यह समझाया कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी समझ से नहीं नाप सकते। वे तीनों साथियों के साथ उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए बेताब थे। उन्होंने अपने लैपटॉप में वह स्ट्रिंग कैमरा लगाया और वीडियो देखने की शुरुआत की। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक से उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। वे ध्यान से स्क्रीन पर देखने लगे और तभी उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग और एक नागिन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे। दोनों सांप शयन के लिए बनाई गई व्यवस्था पर आकर बैठ गए। उनके इधर उधर चलने की वजह से सारे चौसर के पासे बिखर गए और वह दृश्य काफी रहस्यमय था। लक्ष्मण जी ने वीडियो को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उनका लैपटॉप अचानक बंद हो गया और कैमरा भी खराब हो गया। यह घटना उन्हें पूरी तरह से चौंका देने वाली थी। लक्ष्मण जी ने दूसरे लैपटॉप में वह मेमोरी कार्ड लगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। हर बार वह लैपटॉप की मरम्मत के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन वह पूरी तरह से खराब हो चुका था। यह घटना उनके लिए एक पहेली बन गई थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार उन्होंने अपने एक ज्योतिष मित्र से मदद ली और सारी घटना बताई। मित्र ने सारी बातें सुनकर कहा, लक्ष्मण जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने सीधे सनातन धर्म के चमत्कार को चुनौती दी है। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में रोजाना चमत्कारी घटनाएं होती हैं और आप भलीभांति जानते हैं कि रात के समय महादेव और माता पार्वती वहां शयन करने आते हैं। इस समय उनके शयन का दर्शन करना किसी भी मनुष्य के लिए निषिद्ध है। आपने गलती से उनका शयन देखने की कोशिश की। मित्र ने आगे कहा, आपने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन महादेव ने आपकी आंखें खोलने के लिए यह घटना घटित की। वह नाग और नागिन के रूप में
महादेव और माता पार्वती के शयन का संकेत देने आए थे। लैपटॉप का खराब होना इसका सबसे बड़ा संकेत था कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनके शयन समय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और इस बारे में गंभीरता से सोचा। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। मित्र ने उन्हें सलाह दी कि वह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं और महादेव से माफी मांगे। लक्ष्मण जी ने ओंकारेश्वर जाने का निर्णय लिया और वहां पहुंचकर महादेव के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपने किए गए पापों के लिए माफी मांगी और प्रायश्चित किया। महादेव के दर्शन ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने सच्चे मन से यह संकल्प लिया कि वह हमेशा सनातन धर्म का पालन करेंगे। इस घटना ने लक्ष्मण जी को यह सिखाया कि भगवान और उनके चमत्कारों को चुनौती देना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यह भी समझा कि कुछ चीजें केवल श्रद्धा और विश्वास से समझी जा सकती हैं और किसी भी व्यक्ति को भगवान के शयन समय का दर्शन करने का अधिकार नहीं है। ओंकारेश्वर में प्रायश्चित करने के बाद लक्ष्मण जी ने धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया और हमेशा के लिए सनातन धर्म के रास्ते पर रहने का वचन लिया। यह घटनाक्रम सनातन धर्म की शक्ति को दर्शाता है। विज्ञान ने कई तरक्कियां की हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें वह भी नहीं समझ पाता। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म की शक्ति के आगे विज्ञान नतमस्तक हो जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महादेव।